हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो आपको प्यारे बच्चों कुछ सैम्पल पेपर लेके आए हैं। जी हाँ, मॉडल पेपर है री एग्ज़ाम, जो यूपी बोर्ड द्वारा री एग्ज़ाम कराया जा रहा है प्यारे बच्चों, उसको लेके। तो यहाँ पे 3 घंटे नहीं रहेंगे बल्कि 2 घंटे, आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे एक विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम री एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों आपका आने वाला है कितने 18 सितंबर को। आपको इसी प्रकार से जो पेपर पैटर्न होगा आपका रहेगा। तो प्यारे बच्चों कौन कौन री एग्ज़ाम का परीक्षा दे रहा है वो प्यारे बच्चों कमेंट फटाक से कर देंगे, जो री एग्ज़ाम का प्यारे बच्चों पेपर देगा, ठीक है ना। तो री एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आपको करा देंगे अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे। तो टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। जो प्रश्न पत्र होंगे सेम रहेंगे, खंड क और खंड ख 2 भागों में प्यारे बच्चों बटे रहेंगे। तो चलिए दे लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों 5 अंक आपको बहुविकल्पी रहेंगे। देखिए पहला है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास या मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका सही ऑप्शन लगाना है सही। अगला है, भारतेंदु युग की पत्रिका किसकी है या पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा या फिर हंस। और प्यारे बच्चों ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के साथ साथ इसका सलूशन हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी मिलेगा, जाके वहाँ से डाउनलोड फटाक से कर लेंगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ? सन 1918, सन 1900, 1936 या 1938 में। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का जो प्रारंभ हुआ था वह प्यारे बच्चों कब हुआ था? अगला है, सेवा सदन की रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र अज्ञेय या फिर प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र जी हैं या फिर हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको देना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसको जाता है? इंशाअल्लाह का, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल या विष्णु प्रभाकर, ठीक है ना। अगला प्यारे बच्चों यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है, आदिकाल के ग्रंथ किसकी नहीं है? कीर्तिलता, विशलदेव रासु, आलखंड या पद्मावत। यानी कौन सी है जो कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। फिर यहाँ पे अगला है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किससे? राम भक्ति शाखा से, ज्ञान से शाखा से या फिर प्यारे बच्चों प्रेमा से शाखा से या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। अगला है, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है? केशवदास, कबीरदास, सूरदास या फिर कविवर बिहारी। तो इसको प्यारे बच्चों तैयार कर लेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा की रचना की विधा कौन सी? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है या फिर कहानी। अगला है, कबीर वाणी के डिक्टेटर है कथन किसका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो 10 अंक का आपको यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो जो गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना रहेगा और साथ ही साथ उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 10 अंक मिलेगा। और यहाँ प्यारे बच्चों गद्यांश जो है वहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एक लाइन नीचे खींच दी गई है, इसको कहते रेखांकित। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 5 प्रश्न बनेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने अंक का रहेगा? तो 2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। 5 यानी कि 10 अंक का रहेगा। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की, देखिए यहाँ से रेखा खींचा गया है ना, इस अंक की क्या करना है? व्याख्या करना है। अगला है, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? अगला है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? अगला है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? अथवा प्यारे बच्चों दूसरा यहाँ पे दिया रहेगा, मतलब कोई एक करेंगे, नए शब्द नए मुहावरे से लेकर यहाँ तक का प्रदान करती है। तो यहाँ से भी 5 प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पूछे गए हैं। अगर इसको कर लेंगे तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको कितना मिलेगा? 10 अंक मिलेगा। गद्यांश हो गया, आप पद्यांश से प्रश्न पूछेगा, ये भी कितना रहेगा? 10 अंक का, यानी कि 5 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का रहेगा। तो 10 अंक आपको यहीं से मिल जाएगा, लगभग 20 अंक यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आएगा प्यारे बच्चों, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ लिखने के लिए दे देगा। तो उनकी प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय और कृति, अगर साहित्यिक परिचय लिखेंगे और कृतियाँ तो आपका 5 अंक मिलेगा। सीमा कितना रहेगा? 80 शब्द सीमा उसकी रहने वाली है। देखिए यहाँ पे 4 दिए, किसी एक का लिखना रहेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हरिशंकर प्रसाद, प्रोफेसर सुंदरी रेड्डी। अब 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, कुछ के यहाँ पे निकाल भी दिया गया है। अगला है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कवि का, एक लेखक का देंगे, एक कवि का देंगे, यानी दोनों 5-5 का 10 अंक का रहेगा। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 अंक का है, 80 शब्दों में लिखना रहेगा।
यहाँ पे है क्या, कहानी तत्व के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, या फिर खून का रिश्ता अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। आप ये दोनों में से कोई एक करेंगे तो 5 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगला है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर आधारित प्रश्नों को लिखित संक्षिप्त उत्तर दीजिए। रश्मि रथी। प्यारे बच्चों, जो भी आपका रहेगा श्रवण कुमार, जब जिस जिले का रहेगा उसी जिले के हिसाब से आपको करना रहेगा। अब संस्कृत का दे देगा गद्यांश 7 अंक का, और संस्कृत में पद्यांश भी देगा। गद्यांश के बाद यहाँ पे देखिए पद्यांश भी देगा, श्लोक भी दे देगा, 7 अंक का आपको देगा। ठीक है ना, तो ये संस्कृत से रिलेटेड है। अब व्याकरण से रिलेटेड श्रृंगार रस कन्वर्ट्स की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए 2 अंक का। श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार 2 अंक का। चौपाई छंद या सवैया छंद की परिभाषा 2 अंक का दे देगा। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों निबंध पूछ लेगा 9 अंक का, कोई एक लिखेंगे। बेरोजगारी, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले के आंखों का देख वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास, स्वच्छ भारत अभियान, मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, ये प्यारे बच्चों दे देगा। संधि विच्छेद दे देगा, आपका 1 अंक का दे देगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद दे दिया। समाज से आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे प्यारे बच्चों अलंकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे यहाँ पे प्रश्न है। तो इसी प्रकार आपको तैयार कर लेना है, और संस्कृत अनुवाद करने के लिए दे देगा 2 ठो देगा, आपको 4 अंक यहीं से मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी अकॉर्डिंग आपका प्यारे बच्चों पूरा री एग्ज़ाम में पेपर आएगा। पूरा इसी तरीके से रहेगा, इससे अलग कोई भी रहने वाला नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। और प्यारे बच्चों अगर आपको लगता है कि री एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है तो कमेंट कीजिए, फटाक से मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।